द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। भारत की जरा, हमारी सनातन संस्कृति की जरा पूर्वजों की संस्कृति देखिए। राज्यों पे बेटों का नाम, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। ये जरा सोचिए, हमने अपनी बेटियों को कितना ऊपर रखा बेटों से। कौशल राज राजकुमारी, जोर से बोलिए, सुमित्र राज राजकुमारी सुमित्रा, पांचाल राज राजकुमारी, गांधार राज राजकुमारी। यह हमारी परंपरा थी। अब आपको महाभारत में पांचाली पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पांचाल आपको मिलेगा नहीं भारत के नक्शे पे, क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। महाभारत में आपने पढ़ा कि पांडवों ने पहले वनवास किया, फिर 1 साल अज्ञातवास किया। अज्ञातवास कहां किया? विराट में। अब आप विराट को भारत के नक्शे पे ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया, जो पंजाब में है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम, उनके पिताजी महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। अब आप जमदग्निपुरम आपको उपनिषदों में मिलेगा, पुराणों में मिलेगा, लेकिन जमदग्निपुरम आपको धरातल पे नहीं मिलेगा भारत में, क्योंकि तो जौनपुर हो गया। ये सारी बातें मैंने सुप्रीम कोर्ट से कही। हमने कहा यह हमारी आइडेंटिटी का मामला है, राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, राइट टू कल्चर का मामला है, राइट टू डिग्निटी का मामला है, राइट टू कस्टम का मामला है, राइट टू रिलीजन का मामला है। हमारे स्थान नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये सारी कहानियां हैं और वो धीरे धीरे मान रहे हैं। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो करना था उन्होंने किया। हमारी पिटीशन हमें मजबूर कर दिया वापस लेने के लिए। मैंने उनको बोला मुझे 3 दिन बहस करने के लिए चाहिए इस पे। नहीं 3 दिन नहीं। हमने कहा 1 दिन बहस करने के लिए दे दो। नहीं 1 दिन नहीं। हमने कहा अच्छा लंच के बाद 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। नहीं आप 10 मिनट बहस करिए। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे 10 मिनट के अंदर बहस हो सकती है क्या? नहीं। मैंने विड्रा ले लिया। उनकी मैंने मनसा समझ लिया कि कुछ करेंगे नहीं, तो मैंने कहा डिसमिस कराने से ज्यादा अच्छा वापस ले लिया जाए। ये एक कल्चरल वॉर है। इस कल्चरल वॉर को अकेले अश्विनी उपाध्याय नहीं लड़ सकते, अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ सकते, अकेले कोई नहीं, अकेले आरएसएस नहीं लड़ सकता, अकेले बजरंग दल नहीं लड़ सकता, अकेले कोई नहीं कर सकता। जब इस कल्चरल वॉर में सब लोग शामिल हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा शामिल हो जाएंगे, यथा शक्ति यथा भक्ति सब लोग योगदान करेंगे, तब हम इस कल्चरल वॉर को जीत पाएंगे। नहीं तो याद रखिएगा 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया मात्र 50 साल में ईरान बन गया था। और पारसियों को पारसी मत मानिए, पारसी सनातनी होते हैं। आज भी पारसियों के घर में गृह प्रवेश होता है तो सबसे पहले गौ माता प्रवेश करती हैं, उसके बाद पारसी गृह प्रवेश करते हैं। आज भी पारसियों के घर में नया घर खरीदते हैं तो पहली बार जो सफाई होती है वो गौमूत्र से होती है। आज भी पारसियों के घर में पहला गृह प्रवेश होता है, पहली बार हवन होता है, उसके बाद बाकी लोग काम करते हैं। तो एक तरीके से जो पारसी संस्कृति है वो आर्य समाज से मिलती जुलती है। हम उनको पारसी मान लेते हैं, अलग बात है। और 90% पारसी रहने वाले। और क्यों जरूरी है? यहां बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं। सनातन संस्कृति को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सनातन संस्कृति स्वतंत्रता देती है। सनातन धर्म आपको बोलने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको सोचने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको तर्क वितर्क करने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको अपनी पसंद का वस्त्र पहनने की आजादी देता है, सनातन धर्म अपनी पसंद का रोजगार करने की आजादी देता है, सनातन धर्म आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। आप यहां सारे लोग बैठे हुए, किसी की दाढ़ी है, किसी की नहीं है, किसी की मूंछ है, किसी की नहीं है, कोई हाफ शर्ट पहन के आया, कोई फुल शर्ट पहन के आया, ये चॉइस है कि नहीं? मजहब में चॉइस नहीं है। यहां बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं,
किसी का बाल ढका है, किसी का नहीं ढका है, किसी का बाल बंधा है, किसी का नहीं बंधा है। आजादी है कि नहीं? मजहब में आजादी नहीं है, आपको बाल ढक करके रखना पड़ेगा। इसलिए सनातन संस्कृति के लिए सबको लड़ना चाहिए, सबको उठ के खड़े होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। और अगर आप किसी गलतफहमी में हैं, आप अगर किसी गलतफहमी में हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी गलतफहमी दूर करिए। आज 27 अक्टूबर है। जितने त्योहार हम इस साल मना रहे हैं, ये त्योहार पहले भी तो रहे होंगे ना, अभी तो नहीं शुरू हो गए। 14 जनवरी 1947 को मकर संक्रांति थी, याद रखिए ध्यान से। 14 जनवरी को हर साल पड़ती है ना। 27 जनवरी 1947 को बसंत पंचमी थी। 19 फरवरी 1947 को शिवरात्रि थी। 7 मार्च 1947 को होली थी। और ये जो मैं त्योहार बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ये सारे त्योहार राज कपूर साहब ने, राजेंद्र कुमार साहब ने, विनोद खन्ना साहब ने, प्रेम चोपड़ा साहब ने, यश चोपड़ा साहब ने, रोशन साहब ने, शेखर कपूर ने, गुलजार ने, सुनील दत्त ने, लाला अमरनाथ ने, मिल्खा सिंह ने, खुशवंत सिंह ने, मनमोहन सिंह ने, गुजराल साहब ने, जेठमलानी जी ने, आडवाणी सहित लाखों लोगों ने अपने घर में मनाया था। 30 मार्च 1947 को रामनवमी थी, और रामनवमी भी आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब सबने अपने घर में मनाई थी। 14 अप्रैल को बैसाखी थी, 3 अप्रैल को महावीर जयंती थी, 1947 की बात कर रहा हूं। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। 20 जून 1947 को जगन्नाथ रथ यात्रा थी, और 3 जुलाई 1947 को गुरु पूर्णिमा थी। और ये सारे त्योहार राज कपूर, राजेंद्र कुमार, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, रोशन साहब, रोशन मतलब ऋतिक रोशन के दादा, शेखर कपूर, गुलजार, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह, गुजराल, जेठमलानी जी, आडवाणी जी सहित लाखों लोगों ने अपने घर में मनाया था। खुशी खुशी मनाया था, आराम के साथ मनाया था। 3 जुलाई को जब वो गुरु पूर्णिमा मना रहे थे, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि अगले साल अगस्त में क्या होने वाला है, अगले महीने अगस्त में क्या होने वाला है। सोचा होगा क्या? जोर से बोलिए, सोचा होगा क्या? नहीं। क्योंकि अगर सोच लेते तो थोड़ा सामान मान लेके भागते। सोचा नहीं, इसलिए कोई पैजामा पहन के भागा, कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा, कोई 10 रुपए लेके भागा। कुछ लोग अपनी पिता के साथ भागे, माता को वहीं छोड़ दिए। कुछ लोग अपनी बहन को नहीं ला पाए, कुछ लोग अपनी पत्नी को नहीं ला पाए, कुछ लोग अपने बच्चों को नहीं ला पाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। 1947 के विभाजन में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, जो अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए। और 3 जुलाई तक, गुरु पूर्णिमा तक सब बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा था, सब शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो नहीं सोचा जुलाई में, वो अगस्त में हुआ कि नहीं हुआ? दिसंबर 89 में कश्मीर के लोग आराम से अपने घर में त्योहार मना रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि जनवरी में उनके साथ क्या होने वाला है। हुआ कि नहीं? अभी इस साल 2024 के जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख अपने घर में आराम से रह रहे थे कि नहीं? उन्होंने सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है? नहीं। लेकिन हुआ कि नहीं? तो आप सोचो चाहे न सोचो, आप उसकी चिंता करो चाहे न करो, अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो जो 1947 में हुआ, जो 1990 में हुआ, जो 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, आपके यहां भी होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं,
मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, और आपके से मतलब केवल आपको नहीं अलर्ट कर रहा हूं, सामान्यतः वीडियो 4-5 करोड़ लोगों तक जाएगा। मैं सबको अलर्ट कर रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है 1990 में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, 47 में हो गया, कोई बात नहीं, यहां तो नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए, आप ज्यादातर लोग राजस्थान के रहने वाले, जब कन्हैयालाल जो टेलर थे, दर्जी थे, जब सुबह अपने दुकान में आए थे और दरवाजा खोला दुकान का, तो उन्होंने सोचा था क्या शाम को क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। और हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और कन्हैयालाल क्यों? राजू, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, इन्होंने सोचा था क्या अभी शाम को क्या होने वाला है? जैसे कन्हैयालाल को मारा, इनको भी मारा। आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, इन्होंने सोचा था क्या इनको टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया जाएगा? फ्रिज में भरा कि नहीं भरा? भरा। इनके माता पिता ने भी नहीं सोचा था, इन्होंने भी नहीं सोचा था। प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तल्लेजा, टिंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैयालाल, उमेश कोले, नेहा, साक्षी, उर्वशी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, इनके माता पिता ने सोचा था क्या कि बेटी सुबह जा रही है, शाम को ये अटैची में मिलेगी? नहीं। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके एरिया की डेमोग्राफी बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको तब तक लग रहा है जब तक आप अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट से कंपेयर करके नहीं देख रहे। आप में से एक काम करिए, 2-3 दिन का समय निकालिए, वोटर लिस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है ना, इसकी वोटर लिस्ट ले लीजिए। 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, वो वोटर लिस्ट ले लीजिए। मात्र 25 साल हुए, 1999 से 2024 कितना साल हुआ? 25 साल। एक बार 25 साल पुरानी और अभी वर्तमान वाली वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। 1999 में कुल कितने वोटर थे, उसमें से कितने सनातनी थे? वर्तमान समय में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने % सनातनी हैं? आपको आपके आंखों की नींद भी गायब हो जाएगी।